अब हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन विद इन अ गिवन रीजन। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। और उसके बाद फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन विद इन अ रीजन within given region by using जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन यूज करके सॉल्यूशन विद इन अ रीजन में काउंट कर लेंगे। तो जब भी आपको किसी भी रीजन में सॉल्यूशन निकालना होगा तो पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से आप उस रीजन में अपने सॉल्यूशन को काउंट कर लेंगे। आप हर बार यही रास्ता यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक आसान सा क्वेश्चन में मैंने कहा कि भाई साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर है। तो आपको बताने हैं फाइंड सॉल्यूशन लाई बिटवीन -पाई से 3 पाई के बीच में सॉल्यूशन क्या क्या लाई करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। तो आप उसके लिए साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ को क्या लिख दोगे, साइन पाई बाई 6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू पाई बाई 6। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप n की वैल्यू वेरी कराओगे। सबसे पहले आप n को 0 रखोगे तो पाई बाई 6 आंसर आएगा जो कि काउंट कर रहा है। फिर आप n को 1 रखोगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा जो कि काउंट कर रहा है। n को 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा जो कि 3 पाई से छोटा है। फिर आप n को 3 रखोगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा जो कि 3 पाई से छोटा है। जैसे आप n को 4 रखोगे तो ये 4 पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा जो कि 3 पाई से बड़ा हो गया है। तो यहीं पे आप रुक जाओगे। यानी 4 सोल्यूशन ये आ गया। अच्छा, चूंकि निगेटिव साइड में भी आपको जाना है तो n की वैल्यू -1 रखोगे तो आंसर आएगा -पाई। ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, -पाई और -पाई बाई 6 जो कि -पाई से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो यहाँ भी आप रुक जाएंगे। तो जो टोटल आपके आंसर काउंट होंगे वो क्या क्या काउंट होंगे, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, इसके बाद 13 पाई बाई 6, इसके बाद 17 पाई बाई 6। ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। कैसे ये आंसर निकालना है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहला काम हमने क्या निकाला, जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। जनरल सोल्यूशन में n की वैल्यू वेरी कराई तब तक जब तक आपका सोल्यूशन 3 पाई से छोटा रहे, और तब तक निगेटिव साइड में वैल्यू वेरी कराई जब तक आपका सोल्यूशन -पाई से क्या रहे, छोटा रहे। जैसे आपका सोल्यूशन -पाई से बड़ा हो गया, जैसे आपका सोल्यूशन -पाई से बाहर हो गया, तुरंत आप इसको रोक देंगे। तो ये -पाई से और छोटा हो गया जबकि आपको -पाई से बड़ा सोल्यूशन चाहिए, तो आप रुक जाएंगे। तो आप जब -1 पे ही बात नहीं हो रही है तो -2 जाने का कोई मुद्दा है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। इन्हीं 4 वैल्यूज को आप आंसर में लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। तो जनरल सोल्यूशन कैसे जनरल सोल्यूशन से सोल्यूशन इन द रीजन कैसे निकाले जाते हैं, बात समझ में आ रही है सबको। सोल्यूशन इन द रीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उन जनरल सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन इन द रीजन निकाल देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, बोलो भाई। यस। है ना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। फाइंड थीटा इफ 2 sin² थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। और थीटा को 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्व करना है। क्लियर है। तो जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2 - 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 क्या, यस सर।
इसको क्या हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2 cos थीटा -1 आ रहा है क्या, एंड अगला फैक्टर आ जाएगा cos थीटा +2। बोलो भाई। अब यहाँ से हम करेंगे कि 2 cos थीटा -1 जीरो करेंगे और cos थीटा +2 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से आएगा cos थीटा इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती। यहाँ से आएगा cos थीटा हाफ आ जाएगा हाफ। जैसे ही हाफ आएगा तुरंत हम इसको जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये cos π/3 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब हम n की वैल्यू वेरी करा के ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। तो n की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे तो π/3 काउंट हो जाएगा, क्योंकि -π/3 तो हट जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस π/3 काउंट होगा, क्योंकि 2 पाई प्लस π/3 हट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब n की वैल्यू 2 रखते ही तो 4 पाई बन जाएगा, जो कि 2 पाई से आगे हो जाएगा। तो फाइनल हमारे यही दो आंसर में आएंगे कि नहीं, बोलिए। तो फाइनल आंसर में हम क्या लिख देंगे, π/3, और एक आंसर यहाँ से आ जाएगा 5 π/3। यही आपके दोनों आंसर आ गए। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? बोलिए। यस सर। Yes, sir. सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन n की वैल्यू वेरी करा के आपने जनरल सॉल्यूशन से क्या लिख दिया, रिसोल्यूशन इन द रीजन। अपने सॉल्यूशन को 0 से 2 पाई के बीच में ही लेना है, ठीक है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये तो निगेटिव है। जैसे ही 1 रखोगे तो एक ये आएगा एक ये आएगा। ये सोल्यूशन 2 पाई से बड़ा हो गया ना, और हमें सोल्यूशन किससे छोटा लेना है, 2 पाई से। तो ये दोनों सोल्यूशन तुरंत क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे बात? यस सर। ये सोल्यूशन इसलिए निगलेक्ट हो गया क्योंकि निगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। मेरी बात समझ में आया? और ये इसलिए निगलेक्ट हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या हो गया, क्या हो गया, 2 पाई हो गया, इसलिए निगलेक्ट हो गया। तो बाकी सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब इसी में एक सोल्यूशन ग्रेटर देन 2 पाई आ गया तो क्या n इक्वल टू 2 रखने से कुछ होगा? तो इसमें तो एक आएगा 4 पाई प्लस π/3, एक आएगा 4 पाई माइनस π/3। दोनों सोल्यूशन 2 पाई से बड़े आ रहे हैं, तो बाकी आगे जाने का कोई मतलब नहीं। आप समझे? समझ गए ना भाई? यस चलिए सर। अब आइए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। -π से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। जनरली जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर नहीं करते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे सॉल्यूशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ में आया? तो स्क्वायरिंग अवॉइड की जाती है। जब तक बिना स्क्वायरिंग की ज़रूरत इमरजेंसी में ना पड़ जाए तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग अवॉइड करते हैं। ओके। हाँ भाई, तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो एकदम सिंपल था भाई। हमने cosec x माइनस cot x लिखा, वो 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के हम cosec x प्लस cot x भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे लिए 1 ही आ जाएगा। दोनों को जैसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 cosec x हमारे लिए क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से cosec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि sin x की वैल्यू 1 आ रही है। तो x का सोल्यूशन तो हमने लिखना सीखा है ना, 2n पाई प्लस π/2। याद आया कि नहीं सबको? अब आओ, n की वैल्यू 0 रखो तो π/2 ओके है। n की वैल्यू 1 रखो तो 2 पाई प्लस π/2। क्या ये ओके है? क्योंकि हमें 2 पाई से तो आगे जाना ही नहीं है ना, तो प्लस वाला काम खत्म हो गया। अब माइनस में आओ, n की वैल्यू -1 रखो तो 2 पाई माइनस π/2 आ रहा है। 2 पाई माइनस π/2 भी माइनस पाई से तो छोटा ही है, तो ये भी ओके हो गया। तो यानी सिर्फ एक आंसर आया क्या, π/2। ये दोनों क्यों काउंट नहीं हुए, ये बात समझ में आई सबको? बोलो। तो इसके आगे पीछे और जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जब यहीं पे स्टॉप हो गया तो इसके आगे की वैल्यू रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो सिर्फ n इक्वल टू 0 रखने पर आंसर आ गया। देखो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर n इक्वल टू -1 में आपने माइनस साइन उल्टे लगाए हैं। अच्छा हाँ, n इक्वल टू -1 रखेंगे तो -2 पाई प्लस π/2 आएगा। अब ठीक है। यस। हाँ, तो भी वो सोल्यूशन तो माइनस पाई से बड़ा छोटा ही आ रहा है ना, देख लो। -3 π/2 आ रहा है क्या, बोलो भाई। यस सर। तभी तो वो माइनस पाई से छोटा ही आ रहा है ना, और हमें -π से 2 पाई के बीच में चाहिए था, आंसर नहीं आएगा।
क्या ये बात क्लियर हुई सबको? बोलो। तो आंसर में सिर्फ एक ही पॉइंट काउंट होगा, क्या? π/2। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूज? कैसे सॉल्व कर रहे हो? तो इसमें हमने cos 3 थीटा को sin 2 थीटा लिख लो, और इस sin 2 थीटा को cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा लिख लो। ऐसे ही कर रहे हो क्या? तो 3 थीटा जो है वो 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2 थीटा आ जा रहा है। एक बार प्लस साइन ले लो, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4n प्लस 1 इंटू π/2। तो यहाँ से थीटा आ गया 4n प्लस 1 इंटू π/10। क्या कहते हो? अच्छा, एक बार माइनस साइन ले लो, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 प्लस 2 थीटा। बोलो। तो थीटा कितना आ गया? 4n माइनस 1 इंटू π/2। हाँ या ना? देख लीजिए भाई। अच्छा, हमें जो सोल्यूशन है वो 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। तो सबसे पहले थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/10 देखो। तो n की वैल्यू इसमें क्या रख दो? 0 रखो, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो π/10 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखो, तो 5 π/10 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो। हाँ भाई, तो 2 रखने पर क्या आ रहा है? 9 π/10। n की वैल्यू 3 रखो। बोलो। जब तक ये वैल्यू 20 नहीं हो जाती तब तक ये 2 पाई नहीं बनेगा ना। तो 3 रखने पर कितना आ रहा है? 13 π/10। 4 रखो, 17 π/10। जैसे आप 5 रखोगे तुरंत ये वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाएगी और आंसर वहीं रुक जाएगा। इससे तो ये आंसर आ गया। दिखा सबको कि नहीं? अब ऐसे यहाँ आओ, 4n माइनस 1 इंटू π/2। 0 रखने पर माइनस π/2 आ रहा है, वेस्ट है। 1 रखो, 1 रखने पे आ रहा है 3 π/2। अरे हाँ या ना? बोलो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ऐसे ही 2 रखो, ऐसे ही क्या रखो? 2। तो 7 π/2 आ रहा है। बोलो भाई। अरे हाँ या ना? 7 π/2 हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक आंसर आया। तो फाइनल जो आंसर है हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या आ गया? π/10, π/2, 9 π/10, 13 π/10, 17 π/10 एंड 3 π/2। देखिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ में आया कि नहीं भाई? n की वैल्यू कैसे वेरी कराई है सब? साइन और कॉस के टर्म को बराबर करे ना, तो हमेशा कॉस वाले टर्म को साइन के बराबर किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लस माइनस साइन ज़्यादा आसानी से डील हो जाता है। साइन को भी कॉस के बराबर करके वो n पाई वाला रिलेशन लिख सकते हो, बट उसमें क्या होता है कि एक बार इवन एक बार ऑड लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन दिखता है। इससे बेटर है कि हर बार आप कॉस वाले टर्म को ही रखो और साइन वाले टर्म को π/2 माइनस थीटा कर लो और सिंप्लीफाई कर दो। तो उससे क्या होगा, हर बार आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अच्छा, आंसर की फिक्र मत करो, क्योंकि हमें जनरल सोल्यूशन नहीं, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है विद इन अ रीजन। तो जब हम विद इन अ रीजन सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? एन के टर्म में पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसमें एन की वैल्यू ऐसी वेरी कराएंगे कि आपका सोल्यूशन रीजन के बीच में आ जाए। तो एन की वैल्यू हमने वेरी करा के देखा। अब हमने देखा कि भाई ये वैल्यू लगभग 2 पाई से बड़ी आनी चाहिए, मतलब 2 पाई से जस्ट छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने देखा कि जब ये 20 के आसपास पहुंचेगा तब 2 पाई बनेगा। तो 20 से छोटे जितने नंबर बन सकते हैं वही हम लिखते चले गए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। ऐसे ही नीचे वाले में देख लिया, जब वो 2 के आसपास पहुंचेगा तब 2 पाई बनेगा। तो 2 से छोटा जितना भी 4n माइनस 1 टाइप नंबर है वो हम लिखता चले गए। उसी के हिसाब से हमने आंसर लिख दिया। क्या ये बात क्लियर हो रही सबको? और को डायरेक्ट ओपन कर देंगे मेरे हिसाब से। भाई आपने पढ़ा है ना, साइन So की 1 पावर 4। minus 2 sin हाँ, squared. cos की पावर 4 थीटा, इसको आप लिख देंगे ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। यहाँ से क्या हम इसको, यहाँ से क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। चेक करना जरा। तो क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा
बाई 2 को हाफ कह सकते हैं, तो क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 कह सकते हैं? बोलो। 1 का मतलब इसको हम साइन स्क्वायर पाई बाई 2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाएगी, हाँ या ना? तो क्या हम थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ? n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 4 बोल दें, कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने? बोलो। अगर हम एलसीएम ले लें तो 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, हमें जो थीटा चाहिए वो किस रीजन में चाहिए? हमें जो थीटा चाहिए वो 3 पाई से 6 पाई के बीच में चाहिए, हाँ या ना? यानी 3 पाई से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप जरा इसमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बोलो भाई। अरे बताओगे, समझ में आ रहा है भाई सबको? यस सर। अब और 3 पाई से बड़ा सोल्यूशन चाहिए और 6 पाई से छोटा चाहिए। तो n की वैल्यू अगर आप 0 प्लस माइनस 4, भाई 3 पाई लाने के लिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 आ जाना चाहिए। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। और 12 लाने के लिए ये तो ऑड नंबर की तरह है, 2n प्लस माइनस 1, तो ये 11 बन सकता है, 12 तो बनेगा नहीं। क्या बोलते हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब n की वैल्यू हम सर स्टार्ट फिर कर, से बता दीजिए सर ये पॉइंट। भाई हमें यहाँ पे 3 पाई से 6 पाई के बीच में सोल्यूशन चाहिए, दिख रहा है सबको? तो या तो हम n की वैल्यू वेरी कराएं 0 1 2 3 4 5 6, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ये 3 पाई कब बनेगा? जब यहाँ 12 लिखाओ। अरे बोलो यार, ये मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। और ये 6 पाई कब बनेगा? जब यहाँ 24 लिखाओ। नहीं समझे? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 12 सोचना है, तो यहाँ पे 11 तक जा सकते हैं, और 11 लाने के लिए हमें 5 रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि 5 रखेंगे तब ये 11 आएगा। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब यस 5 से ग्रेटर नंबर हमें सोचना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6 n की वैल्यू 6 से स्टार्ट कर दो। n 6 रखो, क्या आ रहा है? 13 पाई बाई 4 13 पाई बाई 4 और 11 पाई बाई 4, जिसका कोई मतलब नहीं है। 7 रखो। 15 पाई बाई 4 15 पाई बाई 4 और 7 रखने पर एक शायद 13 पाई बाई 4 आ रहा है, वो मतलब नहीं है हमें, आया ना? वो तो पहले ही काउंट हो गया। n की वैल्यू 8 रखो जरा, 17 पाई बाई और 15 4 पाई बाई 4 आ रहा है, वो ऑलरेडी काउंट हो गया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। n की वैल्यू 9 रखो। बोलो। तो 19 पाई बाई 4। n की वैल्यू 10 रखो। बोलो। 21 पाई। n की वैल्यू 11 रखो। बस यही सोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, सोच के बताओ। क्योंकि जैसे आप 12 रखोगे, जैसे आप 12 रखोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यानी आपके आंसर में क्या काउंट हो गया? 13 पाई बाई 4, 15 पाई बाई 4, 17 पाई बाई 4, 19 पाई बाई 4, 21 पाई बाई 4 एंड 23 पाई बाई 4। ये रीजन में आ गया आंसर में। देख लो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी सोच सकते थे कि यहाँ पे दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो चाहे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 देख लो, या 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 देख लो, तो दोनों ही ऑड नंबर हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और वो भी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो वो आपको यहाँ से पता चल ही रहा होगा। जब n इक्वल टू 7 रखोगे तो एक बनेगा 15 और एक बनेगा 13 पाई बाई 4, क्योंकि 13 पाई बाई 4 एक बार काउंट हो गया तो दोबारा उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर यूनिकली काउंट करोगे तो यही सोल्यूशन आ जाएंगे। क्या एक काउंटिंग समझ में आई सबको? जनरल सोल्यूशन निकाल के n की वैल्यू 6 से ही क्यों सोची गई, ये बात दिखी सबको? अरे हाँ या ना? 5/6 आ रहा है, देखो। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया होगा? साइन थीटा इन प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है। तो यहाँ पे आपने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 कर दिया होगा। यहाँ से आपने साइन 3 थीटा कॉमन किया होगा, 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन तो आ गया, साइन 3 थीटा इज 0, यानी 3 थीटा इक्वल टू n पाई,
यानी थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3, और एक आ गया cos 3 थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब cos पाई बाई 3, यानी कि 3 थीटा, सॉरी ये 2 थीटा होगा क्या? यस सर। यानी कि 2 थीटा इक्वल टू n 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो थीटा कितना आ रहा है भाई यहाँ से बताओ, कितना आ रहा है थीटा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो दो जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं यार मेरे, तो एक आ रहा है n पाई बाई 3 और एक आ रहा है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, और हमें पाई बाई 2 से स्टार्ट करना है। सही है, तो सबसे पहले इसमें देखो क्या n की वैल्यू 1 रखने पर काम बन रहा है? भाई हमें अपने सोल्यूशन को पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 3 के बीच में लाना है, तो n इक्वल टू 1 रखने पे काम बना क्या? ना, पाई बाई 3 आया जो कि पाई बाई 2 से छोटा है, तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाई 3। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आएगा? पाई। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 पाई बाई 3। 5 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3। समझ रहे हो? 6 रख दो जरा, तो 2 पाई आएगा, और जैसे ही 7 रखोगे तो 7 पाई बाई 3 आएगा, और हमें 7 पाई बाई 3 पे क्लोज इंटरवल लेना है, तो इसका मतलब 7 पाई बाई 3 अपने आंसर में काउंट कर लेंगे। तो पहले स्टेप से क्या क्या सोल्यूशन आए दिखा सबको, बोलो भाई। पहले स्टेप से क्या क्या सोल्यूशन आए, क्या ये बात दिखी सबको, हाँ या ना? गुड। अब सेकंड स्टेप में आओ, यहाँ पे जरा n की वैल्यू 1 रखो, तो प्लस माइनस 7 पाई बाई 6 आएगा जो कि पाई बाई 2 से छोटा है, तो कोई मतलब नहीं। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 काउंट होगा, और पाई माइनस पाई बाई 6 दोनों काउंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सोल्यूशन पाई बाई 2 से कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। मेरी बात समझे? अरे बोलो यार। अब n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया बताओ? 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 जो है वो 7 पाई बाई 3 से छोटा है कि नहीं है, बोलो? यस सर। इसका मतलब ये काउंट होगा। ऐसे ही यस सर। पाई माइनस पाई बाई 6 भी काउंट होगा, हाँ है ना? ऑब्वियसली ये तो 2 पाई से छोटा है, तो 7 पाई बाई 3 यस सर। छोटा होगा ही। अच्छा, जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, दोनों सोल्यूशन किससे बड़े हो जाएंगे? 7 पाई बाई 3 यानी वो काउंट नहीं होंगे। नहीं होगा। इसका मतलब 4 सोल्यूशन यहाँ से काउंट हो गए। क्या क्या काउंट हो गए? 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, और 13 पाई बाई पाई बाई 6, 6, और 11 पाई बाई 6। तो टोटल अगर आपसे मैं आंसर पूछूं तो आंसर क्या क्या आ गया बताओ? 2 पाई बाई 3 पाई, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 2 पाई, 7 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, एंड 11 पाई बाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कैसे काउंट? 7 पाई बाई 3 को अगर स्मार्टली देखो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो। अब यहाँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली छोटा हो गया, आया ना? 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा हो गया। जैसे आप 3 पाई रखोगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 6, ये तो बड़ा ही हो गया। और 3 पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो इसको भी 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 कर लो, तो भी ये पाई बाई 3 से तो बड़ी वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे, तो यानी काउंट करने का कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा स्मार्टली ब्रेकिंग करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैजुअली चीजें आपको दिख जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? ये टोटल आंसर कैसे निकाला गया होगा, ये बात दिखी सबको? टाइम लगा देते हो, अभी फास्ट नहीं हो पा रहे हो तुम लोग। भाई सिंपल सी बात है, cos x प्लस साइन एक्स बाई 2 करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 cos cos 5x by 2 बाई cos 2 x by 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 साइन x cos x by 2। दिस माइनस दिस, 3x प्लस एक्स 4x, एक्स आ जाएगा क्या देखो? यस सर। और दूसरा शायद cos x बाई 2 आएगा इक्वल टू 0। तो पूरे से हम 2 cos x बाई 2 करेंगे कॉमन, और यहाँ बचेगा cos 5x बाई 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये समझ पाए कि नहीं?
अब तो दोनों को हमें 1/1 जीरो करना है, तो cos x/2 को जीरो करो। हमने पढ़ा है कि x/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2n+1 इंटू π/2 के, हाँ या ना। तो यहाँ से सीधा x क्या आ जाएगा, 2n+1 इंटू पाई। एक जनरल सोल्यूशन खत्म। अच्छा, यहाँ पे तुरंत हम करेंगे cos 5x/2 इक्वल टू sin x, और इसी sin x को हम क्या लिख देंगे, cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। एम आई करेक्ट और नॉट? तो यहाँ से क्या आएगा, 5x/2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस एक्स। तो एक बार क्या लोगे, प्लस, और एक बार क्या लोगे, माइनस। तो जब प्लस लोगे तो क्या आएगा, बोलिए, 5x/2 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस एक्स। एक्स उठ के इधर आएगा, बोलिए। तो ये बन जाएगा 7x/2, और ये बन जाएगा 4n+1 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल, x क्या आ जाएगा, 4n+1 इंटू π/7। हाँ या ना? अच्छा, जब माइनस साइन लोगे तो 5x/2 क्या आएगा, 2n पाई माइनस π/2 प्लस एक्स। ये उठ के उधर जाएगा तो 3x/2 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 4n-1 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4n-1 इंटू π/3। देखिए भाई, क्या ये जनरल सोल्यूशन सबको समझ में आ गए सारे, हाँ है ना। अब हमें अपना आंसर किसके बीच में निकालना है, 0 से 2 पाई के बीच में। क्या जिन्होंने सॉल्व किया उनके यही जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं भाई? जिन्होंने सॉल्व किया क्या उनके यही आ रहे हैं जनरल सोल्यूशन, बोलिए भाई। यस सर। गुड। यस। अब इसी में n की वैल्यू वेरी करा के आप अपने सोल्यूशन लिख दो। 0 से 2 पाई के बीच में रखना है, तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन हमें दिख रहा है, क्या, पाई। क्योंकि जैसे हम n को 0 रखेंगे पाई आएगा, 1 रखते ही सोल्यूशन 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से तो सिर्फ एक सोल्यूशन आया, पाई। यहाँ आओ, n की वैल्यू 0 रखो तो π/7 चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा। n की वैल्यू जरा 1 रखो तो क्या 5π/7 चलेगा। n की वैल्यू 2 रखो, 9π/7। चलेगा कि नहीं भाई? जब तक ये 14 से बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे, कितना आएगा, 13π/7। अरे हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। 4 रखते ही बाहर हो जाएगा, हाँ या ना। इधर आओ, n की वैल्यू 0 रखने पर -π/3 मतलब नहीं है। n की वैल्यू 1 रखो तो 3 पाई माइनस π/3, ये पाई आ रहा है, और पाई एक बार हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं। अब n की वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है, 7π/3। तो क्या है सोल्यूशन, 2 पाई को क्रॉस कर गया, हाँ या ना, बिल्कुल कर गया। तो क्या है सोल्यूशन काउंट होगा, बोलिए। नो। नहीं। तो यानी कि टोटल आंसर आप क्या लिखेंगे अपना, π/7, 5π/7, 9π/7, 13π/7, और साथ में पाई। क्या ये आंसर समझ में आया सबको, नहीं आया बताओ। क्लियर है? चलो अब आओ, जैसे सपोज कभी भी sin x इज इक्वल टू a आ जाए, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, a की वैल्यू अगर -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में, तो हम कह देंगे नो सोल्यूशन। अरे हाँ या ना, ये तो बताओ भाई। अच्छा, अगर a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो हम कहेंगे 2 सोल्यूशन इन 1 पीरियड, ठीक। अच्छा, अगर a की वैल्यू 1 है या -1 है, तो सिर्फ एक सोल्यूशन आता है इन 1 पीरियड। क्लियर है? जीरो वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बाद में अलग से देखते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। नहीं आई सर। देखो, sin x का अगर आप एक पीरियड में ग्राफ बनाओगे, जब भी sin x की बात आएगी तो आप उसका एक पीरियड में ग्राफ बना के सोच लोगे। एक पीरियड का मतलब 0 से कहाँ तक, 2 पाई तक। अब बताओ, 0 से 2 पाई के बीच में -1 से 1 के बीच की हर वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है, 2 बार। कितनी बार रिपीट कर रही है भाई, 2 बार। कर रही है कि नहीं कर रही, सोचो। -1 से 1 के बीच की हर वैल्यू कितनी बार रिपीट करते हुए दिख रही, 2 बार।
वन और -1 कितनी बार रिपीट कर रहा है? एक बार। 1 और -1 कितनी बार रिपीट कर रहा है? एक बार। इसीलिए अगर 1 और -1 की काउंटिंग करेंगे तो एक सोल्यूशन एक पीरियड में काउंट होगा। एक पीरियड मतलब ये 0 से 2 पाई का गैप। एक पीरियड का मतलब हमने क्या ले लिया? 0 बोलो से भाई। 2 पाई। 0 से 2 पाई। अब जितने पीरियड होंगे उतने ही एनालिसिस हम कर लेंगे। जितना पीरियोडिक इंटरवल होगा उतने हम केवल मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बाकी तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? ये एनालिसिस क्लियर हुआ? आप देखो इससे काउंटिंग कितनी फास्ट होती है। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 2/3 के बराबर है और एक्स को जो है वो हमें -पाई से लेके 10 पाई के बीच में लेना है। डन है? साइन एक्स कितना दिया है ये बताओ मुझे। साइन एक्स कितना दिया है मुझे? 2 पाई। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया? आप हमेशा 2 पाई के इंटरवल काउंट करोगे। अब देखना ध्यान से, ये जो x -पाई से 10 पाई के बीच में है, इसमें -पाई से 0 वाला रीजन हटा दो और 0 से 2 पाई की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 5 पीरियोडिक गैप है कि नहीं है? 0 से 10 पाई तक। यस सोचो। सर। हाँ या ना? ये समझ में आया? 5। अच्छा, हर पीरियोडिक गैप में ये वैल्यू कितनी बार आएगी? हर पीरियोडिक गैप में ये 2 टाइम। वैल्यू 2/3 कितनी 2 बार आएगी? टाइम्स। 2 बाई। 2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये सोल्यूशन अगर आप काउंट करोगे तो इतने गैप में सोल्यूशन कितनी बार आएंगे? 10 टाइम्स। मिले कि नहीं? अच्छा, अब -पाई से 0 तो पीरियोडिक गैप हुआ नहीं, तो -पाई से 0 आप अलग से डील कर लो। अब -पाई से 0 तो आप ग्राफ बना लोगे ना? क्या इसमें कभी ये वैल्यू 2/3 अचीव कर रही है? तो यानी 0 सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए? 10। 10 सोल्यूशन। क्या ये कहानी क्लियर हुई सबको? बोलो, क्या यस ये सर। कहानी क्लियर हुई सबको? नहीं? यस सर। समझे कि नहीं? जल्दी से सोल्यूशन कैसे मैंने देखा होगा बोलो। अब जरा जल्दी से आप सॉल्व करो। साइन एक्स इज इक्व टू -1/3। एक्स आपका लाई कर रहा है -2 पाई से किसके बीच में? 9 पाई के बीच में। कितने सोल्यूशन आते हैं जल्दी बताओ। पहले थोड़ा आसान देता हूँ मैं, इसको अगले कुछ पेज में दे दूंगा। पहले आप जरा मुझे सोच के बताओ 0 से लेके 20 पाई में आंसर। फिर अगला लो, साइन एक्स इज इक्व टू 1/5। ठीक है। अब एक्स को मैं लाइक -1/5। अब मैं एक्स को लाइक कराता हूँ -1 से 14 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन आएंगे। फिर मैं लेता हूँ साइन एक्स को जरा माइनस क्या प्लस में ले लो इस बार। प्लस का 2/3 ले लो। ठीक है। और x को लाई करा दो -3 पाई से 21 पाई के बीच में। तीनों केसेस में जरा मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के बताओ। में नहीं यूज कर पाएंगे इसलिए मैं उस तरीके को अवॉइड करता हूँ। ये छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करने वाला तरीका आसान रहता है। ये सीधे 11 गैप दिखे सबको? अरे हाँ है ना? तो 11 इंटू 2, तो ये तो टोटल 22 सोल्यूशन मुझे मिल गए। अच्छा, 20 पाई से 21 पाई, 20 पाई से 21 पाई का मतलब क्या 2 ये 0 सॉल्यूशन। से पाई की तरह ट्रीट होगा? सोचो। अरे 20 पाई में तो आप यहीं पे आ जाओगे ना? हाँ या ना बताओ। तो यस क्या ये सर। 0 से पाई वाला ही ट्रीटमेंट है कि नहीं है? तो 0 से पाई वाले ट्रीटमेंट में ये वैल्यू कितनी बार रिपीट करेगी? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो यहाँ से 2 सोल्यूशन और आ गए। अच्छा, अब ये -3 पाई से -2 पाई की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं -2 पाई पे यहाँ रहूंगा? ऑब्वियसली ये 0 की तरह ही तो ट्रीट हो रहा है एक तरीके से। और -पाई का गैप लेंगे तो यही वाली चीज आ रही। क्या इसमें कभी 2 पाई/3 रिपीट होता हुआ दिखेगा? तो यहाँ से 0 आ गए। तो टोटल सोल्यूशंस कितने हो गए? 24 सोल्यूशन। क्या ये काउंटिंग समझे कि नहीं ये बताओ। यस सर। अब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे कह देते हैं कि भाई -3 पाई से अगर आप 21 पाई तक चलेंगे तो -3 पाई से 21 पाई के बीच में अगर आप देखोगे तो टोटल 24 पाई लिखा हुआ है। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 पाई की डिस्टेंस है।
24 पाई मतलब 2 पाई के कितने गैप हो गए 12। एक गैप में 2 सोल्यूशन आते हैं, टोटल सोल्यूशन 24 हो गए। बट ठीक है, बट ये जो मैंने आपको समझाया ये समझने के लिए बहुत आसान चीज है, सोचो। हाँ है ना, मतलब हमें अपना पीरियोडिक गैप इसको रखना है, हमें अपना पीरियोडिक गैप इसको रखना है, हमें अपना पीरियोडिक गैप इसको नहीं रखना है, समझ रहे हो। हम हमेशा 0 से 2 पाई को ही एक पीरियड मानेंगे इन केस ऑफ साइन, क्योंकि हमने उसी हिसाब से अपनी स्टडी डिफाइन की है। तो हम सबसे पहले अब -2 पाई और 0 में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो -2 पाई से 20 पाई जाएंगे। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं। तो 11 इस गैप में, 2 इस गैप में, और इस गैप में एक भी नहीं, तो तुरंत आंसर हम क्या लिख देंगे 24। क्या ये पूरा केस समझ पाए, नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ। क्या इस पूरे एनालिसिस को आप समझ पाए हैं, हाँ या ना। -3 पाई वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा -3 पाई से -2 पाई का ट्रीटमेंट तो वही हो गया ना। अगर आप ध्यान से ग्राफ में देखते तो 0 से -पाई 2 पाई और ये 3 पाई, तो ये -2 पाई से -3 पाई आता। तो क्या इसका ट्रीटमेंट 0 से पाई वाले ट्रीटमेंट की तरीके है, मैं बस ये बता रहा हूँ। तो इसीलिए हमने सिर्फ उतने ही पोर्शन को देख लिया है, नहीं समझे। यस सर, समझ गए। आप कनेक्शन समझे कि नहीं। ऐसे ही जैसे ये वाला देखा था ना 20 पाई से 21 पाई, भाई ग्राफ बढ़ते बढ़ते जब आप बना रहे होगे तो 20 पाई पे खत्म होगा, 20 पाई से फिर 21 पाई तक जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट और 0 से पाई का ट्रीटमेंट सेम हो गया ना, नहीं समझे। इसीलिए ऐसा किया मैंने। आप समझ गए कहानी की नहीं, बताओ। यस सर। तो ये तो -2 मैंने, पाई से 20 पाई वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा बेटा। -2 पाई से 20 पाई वाला। -2 पाई से 20 पाई के बीच में 2 पाई के कितने गैप बन रहे हैं। -2 पाई से 0 1, 0 से Yes, 2 sir. पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, 8 पाई से 10 पाई, ऐसे करते पाई। करते टोटल कितने गैप बन रहे हैं, 11 गैप बन रहा है ना। 11, yes sir. Okay. अरे ऑब्वियसली यार 11 गैप बन रहे हैं, तो टोटल 22 सॉल्यूशंस हो गए। वही तो मैंने यहाँ सोचा था, 21 और -3 पाई के बीच में 2 पाई के टोटल 12 गैप बनते हैं, तो आंसर सीधा 24 है। बट कई बार यहाँ पे -पाई लिख देगा, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। तो हम एक जनरल मेथड में रहेंगे, Okay, sir. हम एक जनरल मेथड में रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। हम डायरेक्ट भी 24 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। बट इससे क्या होगा, काउंटिंग आपकी कभी गलत नहीं होगी। जो टुकड़े पूरे नहीं बन रहे हैं उनको साइड कर दो, और बाकी जो टुकड़े पूरे बन रहे हैं इस वाले शेप में उनको एक साथ लेते जाओ, और उसके हिसाब से टोटल सोल्यूशन यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तीनों को ऐड करके आंसर लिख दो। क्या है पूरा रिजल्ट क्लियर हुआ, बोलो। Sir. अरे हाँ या ना बताओ मुझे, क्या ये बात समझ गए सब लोग। अगर हम cos थीटा को a लेते हैं और a की वैल्यू को हम -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट लेते हैं, तो हमें एक भी सोल्यूशन मिलेगा नहीं। अब अगर हम a की वैल्यू को -1 से 1 के बीच में लेते हैं तो हमें हमेशा 2 सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर हम a की वैल्यू को -1 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। 1 को हम अलग से डील करेंगे, 1 को हम अलग से डील करेंगे। ये इन 1 पीरियड हो रहा है अभी तक। इसमें जो 1 पीरियड हमने डील किया है वो कितना है, सेम 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में हमने साइन कॉस का ग्राफ बनाना सीखा है कि नहीं, ये बताओ। नहीं सीखा है क्या, अरे बोलो यार। तो अब देखो 1 से -1 के बीच की हर वैल्यू कितनी बार रिपीट करेगी, कितनी बार रिपीट कर रही बताओ, 2 बार। दिखा, -1 कितनी बार आएगा, एक बार। 1 अलग से डील करेंगे, जैसे उसमें साइन में 0 अलग से डील करेंगे ना, ऐसे ही कॉस में 1 की डीलिंग हम अलग से करेंगे। क्या ये बात दिखी सबको, बोलो। एक पीरियड के अंदर तो हम तुरंत 0 से 2 पाई का गैप बनाएंगे और सीधा आंसर लिख दिया करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग, बोलो। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू -1/3 और थीटा आपका लाई कर रहा हो -पाई से लेके 12 पाई के बीच में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे,
पहले चलो आसान से लेते हैं, 0 से 12 पाई के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। इसके बाद माइनस पाई से लेके 14 पाई के बीच में सोल्यूशन, और इसके बाद cos थीटा इक्वल टू -1, थीटा को आप ले लो माइनस पाई से लेके 10 पाई के बीच में, और फिर आता है cos थीटा इक्वल टू -2/5, थीटा को आप ले लो -13 पाई से 25 पाई के बीच में। चलिए आंसर बताइए, सोचो। टोटल हमें यहाँ कितने गैप मिल गए भाई? 6। तो हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया? 6 × 2 = 12 सोल्यूशन। गुड। सेकंड में देखो, 50 सेकंड में क्या माइनस पाई से 0 वाला अलग कर दें? अरे हाँ या ना? और 0 से 14 पाई अलग कर दें। ये कितने गैप हैं? 7 अच्छा, माइनस पाई से 0 का तुरंत हम रफली ग्राफ देख लेंगे। 0 पे हम यहाँ होते हैं, माइनस पाई ये वाला रीजन हो गया हमारा। इस रीजन में 1/3 कितनी बार रिपीट कर जाएगा? 1 एक बार। 1 टाइम। तो यहाँ से 7 × 2 सोल्यूशन और एक सोल्यूशन यहाँ से, तो टोटल कितने आ गए? क्या ये लॉजिक समझ में आया 15 सोल्यूशन का? बोलो भाई। गुड। अगले में आओ जरा, माइनस पाई से 10 पाई, ये तो सही होना चाहिए। कितना होगा भाई? माइनस पाई से 0 अलग कर दो और 0 से 10 पाई अलग कर दो। एक पीरियड में -1 कितनी बार आता है? एक एक ही बार आता है ना। तो ये टोटल कितने गैप है हमारे पास? 5 5 यहाँ से। अच्छा, माइनस पाई से 0 को अलग डील कर लो, तो इसमें भी -1 कितनी बार आ जाएगा? एक बार। दिखा क्या? तो एक बार यहाँ आ गया और 5 टाइम्स यहाँ आ गया, तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए? 6 सोल्यूशन। क्या ये कहानी समझ पाए 6 सोल्यूशन वाली? बोलो अरे हाँ या ना? यस सर। गुड। अगले वाले में बताओ, -13 पाई से 25 पाई, कितने सोल्यूशन? 3 पाई के गैप होंगे, तो आंसर तो 38 है, सही है। बट जो तरीका आपने सीखा है उसके हिसाब से -12 पाई से 24 पाई अलग कर देंगे। अरे बोलो, 24 पाई से 25 पाई अलग कर देंगे, और -13 पाई से -12 पाई। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ। ये टोटल गैप कितने बन गए आपको बताओ? अरे बताओ भाई। तो तुरंत पॉजिटिव निगेटिव गैप काउंट करोगे, 12 गैप इधर मिल जाएंगे और 6 गैप इधर, तो क्या ये 18 गैप हो गए? अरे बोलो यार। अच्छा, अब ये वाला जो है 24 वाला, ये आ गया। यस सर। 18 गैप तो सीधे सीधे यहाँ आपको दिख गए होंगे। अरे बोलो भाई। तो हर गैप में ये कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 36 तो यहीं से आ गया। अच्छा, 24 पाई से 25 पाई का मतलब ये वाला रीजन हो गया, एक सोल्यूशन यहाँ भी आ जाएगा। और -12 पाई, तो यही चीज होगा, ये वाला रीजन ये हो गया, एक सोल्यूशन यहाँ भी आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन यहाँ आ गया, एक सोल्यूशन यहाँ आ गया, और 18 × 2 सोल्यूशन यहाँ आ गया। तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए बताओ? 38 सोल्यूशन। ये जो दोनों साइड एक एक सोल्यूशन मैंने लिखा, ये समझे कि नहीं सब लोग? सर अरे -13 से 12 वाला ही बता दीजिए। यार, -12 का मतलब हो गया 0 वाला रीजन, और -13 का मतलब हो गया पाई वाला रीजन। तो इसके बीच में एक बार तो आएगा ही ना, -2/5 नहीं आएगा? यस। सोचो। बोलो भाई, तुरंत ये चीज काउंट कर लेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका तो था ही ना, ये दोनों टोटल गैप कितना बना रहे हैं? 38 पाई। 38 पाई मतलब 2 पाई के कितने गैप हो गए? 19 गैप। तो 19 हर गैप में कितना सोल्यूशन आएगा? 2। तो 19 × 2 कितना हो गया? 38। नहीं समझे? बोलिए। अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो बस हम वही इवन वाले गैप अलग कर लेते हैं, तो वहां से हमको एग्जैक्ट गैप मिल जाता है 0 से 2 पाई वाला। बाकी 24 पाई से 25 पाई मतलब 0 से 2 पाई, 0 से पाई, और -13 पाई से -12 पाई का मतलब -पाई से 0। और इसके बाद रीजन आराम से बना देते हैं। क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई? ये बताओ।
बोलो भाई, क्या है पूरी कहानी सबको क्लियर हो रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोले। वो डन है मामला यहाँ तक? बोलिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अब हम आते हैं 10x पे। अब हम किस पे आते हैं? अगर 10x इज इक्वल टू ए हो, ठीक है, तो इसका मतलब वन सोल्यूशन, ए कोई भी रियल नंबर हो, ए जो है वो कोई भी रियल नंबर, तो हमेशा कितना सोल्यूशन मिलेगा? वन सोल्यूशन इन वन पीरियड। अच्छा, इसमें जो हम पीरियड लेते हैं वो हम लेते हैं -π/2 से π/2। इसमें जो हम इसका हम एक पीरियड काउंट करते हैं जिसमें हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, वो -π/2 से π/2 होता है। ये ऐसा देखो, इस पूरे पीरियड में हर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है? कितनी बार आ रही है? एक बार तो कम से कम आ ही रही है ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब इसमें हमेशा एक सोल्यूशन मिलेगा, किसी भी पीरियड की बात कर ले। तो अगर आपके सामने आ जाए 10x इज इक्वल टू -5 और x को लाई करा दूं मैं 0 से लेके कहाँ तक? 12π तक, तो कितना सोल्यूशन आएगा ये आपको बताना है। बताइए जरा। या आपके सामने आ जाए 10x इज इक्वल टू पाई और x की वैल्यू मैं लाई करा दूं -3π/2 से कहाँ तक? -3π/2 से मैं वेरी करा दूं इसको 11π तक। कितने सोल्यूशन आएंगे ये आपको बताना है। बताइए। दोनों केसेस में हर पीरियड में एक सोल्यूशन काउंट होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हर पीरियड में एक सोल्यूशन काउंट होता है। तो एक तरीका तो ये कहता है कि भाई हम पाई के गैप काउंट कर लें कितने बनना है। तो 0 से 12π में पाई के कितने गैप बनेंगे? पाई के 12। एक पीरियड में एक सोल्यूशन आएगा तो आंसर 12 हो जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? ये एक तरीका हो गया। क्या ये तरीका दिखा सबको? बोलो। अरे ये पीरियोडिक गैप कितना है भाई? पाई का। तो ये भी गैप कितना बना? पाई का। जैसे ही पाई का गैप बन रहा है, हर गैप में एक सोल्यूशन आ रहा होगा, तो टोटल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? 12। बट चूंकि हमने सीखा है कि हम -π/2 से π/2 के बीच में ही रहते हैं हमेशा। अरे बोलो यार। तो हम क्या करेंगे? 0 से π/2 का गैप अलग कर लेंगे। हाँ या ना? और इस गैप को π/2 से ले जाएंगे। अच्छा, 12π से पहले π/2 का मल्टीपल क्या आएगा? बताओ। तो ऑब्वियसली 12π -π/2 ही तक ही तो जाओगे। अरे क्या कहते हो यार? और फिर 12π -π/2 से 12π तक ब्रेकिंग मैंने ऐसे सोची है। अच्छा, अब ये देखो, π/2 से लेके पूरे पीरियड बन रहे हैं। कितने पीरियड बन रहे हैं? 12π -π/2 का मतलब? अरे बोलो। क्या है मतलब? समझे नहीं समझे? यहां से लेके नहीं, यहां तक, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने गैप बने? 11। बोलो। तो हर गैप में एक सोल्यूशन। अच्छा, अब ये आया 23π/2। तो 23π/2 पे आपका ग्राफ कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे खत्म होगा जाके। तो अगली बार जब पाई के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा। अच्छा, 0 से π/2 देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के जा रहा होगा। एक सोल्यूशन यहाँ और रिपीट कर जाएगा। -5 है तो एक सोल्यूशन यहाँ और रिपीट कर जाएगा, यहाँ नहीं सर आएगा। एक बार फिर से सर बता दीजिए सर। तो टोटल आपके आंसर में क्या आ गए? 11 + 1 दैट इज 12। हाँ बोलो, क्या बताऊं? एक सर ये तरीका, थर्ड। पहला तरीका समझ में आया था कि नहीं? टोटल पाई के गैप काउंट कर लो। टोटल पाई के कितने गैप आ रहे हैं यहाँ ये पे? सर वो 12। तो 12 × 1 आंसर हो गया, खत्म। ये तो तरीका था, बट ये एक तरीका है जब पाई के ही गैप बन रहे होंगे तब हम ये तरीका लगा देंगे। अच्छा, नहीं तो जनरल क्या है, हमें पाई -π/2 से π/2 के गैप सोचने हैं, क्योंकि उसी गैप में पूरा ग्राफ एक बार रिपीट कर जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? उस गैप में कोई भी वैल्यू एक ही हो, एक बार रिपीट करी जाएगी। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, π/2 तो इससे शुरू है नहीं, तो पहला π/2 हमने 0 से π/2 का रीजन अलग कर लिया। उसमें कभी -5 आएगा नहीं। दिखा क्या? गुड। अब π/2 से लेके 12π से जस्ट पहले वाला π/2 खोज लो। तो 12π में π/2 कम कर दो,
भाई 12 पाई तो यहीं पे आएगा ना, उससे पहले वाला पाई/2 पीछे चले जाओ उससे। नहीं समझे मेरी बात? तो 12 पाई से पहले पाई/2 का मल्टीपल 23 पाई/2 ही तो आएगा, 12 पाई माइनस पाई/2 करने पे। नहीं समझे बात? बोलो। तो ये 23 पाई/2 आ गया। अच्छा, पाई/2 से 23 पाई/2 में टोटल कितने गैप बन रहे हैं? टोटल कितने गैप बन 11 रहे हैं? 11 गैप। तो हर गैप में कितने सोल्यूशन आएंगे? एक। तो टोटल 11 ये आ गए। अच्छा, इधर पॉजिटिव साइड में कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा है। इधर जब हम देखेंगे पाई/2, तो पाई/2 पे जो ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है ना। इसके आगे ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनता है ना ग्राफ, बोलो। तो पाई/2 के आगे ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, और पाई पे खत्म होगा तो ये ग्राफ, इस पर एक निगेटिव सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं समझे मेरी कहानी? अरे बोलो भाई। इस साइड ग्राफ बनाओगे तो इसके आगे वाला ग्राफ बनेगा, इस साइड ग्राफ बनाओगे तो पीछे वाला ग्राफ बनेगा। हम हर बार यही काम तो कर रहे हैं, सोच के देखना। जैसे देखो, इस साइड ग्राफ सोच रहे हो, इस साइड ग्राफ अगर आप देख रहे हो, किस साइड? -पाई से 0 देख रहे हो, तो इससे पहले वाला ग्राफ बन रहा है हमेशा, देखो। और जब आप इसके आगे वाले रीजन में ग्राफ सोच रहे हो, तो इसके आगे वाला ग्राफ बन रहा है, देखो शेप आगे वाला आ रहा है। यस सर आ गया। इधर ये पीछे वाला शेप चलता है इधर साइड, और इधर आगे वाला शेप चलता है। तो इधर 0 से पीछे वाला शेप चलता है, इधर 0 से आगे वाला। तो यही चीज हो गई। इधर क्या चल रहा है? ये वाला 0 के आगे वाला, और इधर क्या चल रहा है? इसके पहले वाला। नहीं समझे मेरी कहानी? अरे हाँ या ना बताओ भाई। आ गया सर। भाई जहां आप पाई/2 पर हो, उसके आगे ग्राफ कैसे बनेगा वो बना दो यहाँ। जहां आप 0 से पाई में हो, तो 0 से पाई/2 का ग्राफ आपने देखा ही है, यानी पाई/2 से पहले ये वाला ग्राफ। समझ गए कि नहीं? अब अगले वाले रीजन में बताओ जरा। हाँ भाई, 10x इज इक्वल टू पाई, नंबर ऑफ सोल्यूशन। जल्दी। -3 पाई/2 से 11 पाई के बीच में। तो सोचो, -3 पाई/2, तो पाई/2 का मल्टीपल आई 11 पाई से जस्ट पहले, यानी 11 पाई माइनस पाई/2। तो क्या वो 21 पाई/2 आएगा? देख लो आराम से। और फिर 21 पाई/2 से 11 पाई अलग कर दो। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप आ रहे हैं बताओ? यहाँ पे टोटल पाई के कितने गैप आ रहे हैं? काउंट किया करो तुरंत। अरे दोनों को माइनस करके पाई से डिवाइड कर दो। कितने गैप आ रहे हैं? 12 ना। हर गैप में एक सोल्यूशन आता है, तो टोटल 12 तो यहीं से आ गए। अच्छा, यहाँ पे आओ। 21 पाई/2 से लेके कहाँ तक? 11 पाई। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। यहाँ कैसी वैल्यू है? पाई। तो पाई यहाँ रिपीट करेगा नहीं, तो यहाँ पर कितने आ गए? 0। तो टोटल आंसर कितने आ गए? 12 सोल्यूशन। क्या है 12 सोल्यूशन? समझ में आए भाई? क्या ये 12 सोल्यूशन समझ में आए? बोलो भाई। क्या ये 12 सोल्यूशन समझ में आए? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताए। -3 पाई/2 से, मतलब पाई/2 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, तो -3 पाई/2 से 21 पाई/2 तक 12 गैप दिखे सबको? दिखे कि नहीं 12 गैप? ये बताओ, बोलो भाई। तो 12 इंटू 1 कर दिया, वहां से हमारे 12 सोल्यूशन आ गए, और सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। बोलो भाई। Yes, sir. और इसके बाद 21 पाई/2 से 11 पाई/2 में, मतलब वही ये वाला ग्राफ हमने बना लिया। बोलो, ये ग्राफ कैसे बनाया दिखा सबको? यस सर। 21 पाई/2 से 11 पाई के बीच में ये ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में तो पाई कभी रिपीट करेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 0 सोल्यूशन आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 12 सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं ये खेल? वो बताओ। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? तो अब साइन कॉस 10 में कैसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा, आप उसको आराम से सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दोगे कि नहीं, ये बताओ। बोलिए। सही है? चलिए, अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि tan थीटा इक्वल टू -5/2, -4 पाई से 4 पाई के बीच में सोल्यूशन बताओ, पहले तो इसका आंसर बताओ।
टेन थीटा अगर माइनस पाई बाई टू होता तो माइनस 4 पाई से 4 पाई के बीच में कितना आंसर होता? क्विक सीधा आंसर आप 8 सोल्यूशन डायरेक्ट दे देंगे, बट ये तरीका सेफ है। यहाँ पे टोटल कितने गैप आए? 7, हर गैप में एक सोल्यूशन, तो 7 सोल्यूशन यहाँ आ गए। अब माइनस 7 पाई बाई टू से 4 पाई जाओगे तो ये एक बार रिपीट करेगा -5/2, तो एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया। यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे क्या, बोलो, यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे क्या भाई, तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, -4 पाई से लेके -7 पाई बाई टू तक। यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस सेल में आ गया 0 सोल्यूशन, तो 0 + 7 + 1 अभी भी आंसर क्या आ रहा है? 8 सोल्यूशन। ये हो गया एक और तरीका। ये डायरेक्ट गैप काउंट कर लिया। ये दूसरा, ये थोड़ा सा आपको तरीका कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इससे कभी भी आंसर मिस्टेक नहीं होगा आपसे, क्योंकि हम एक सिंगल एक कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आंसर गलत होने का स्कोप खत्म हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बताओ, अरे हाँ या ना बोलो। बट ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? tan 5 θ/2 था। अब देखो इसको कैसे डील करते हैं। tan 5 θ/2 = -5, और थीटा हमें कहाँ से कहाँ दिया है देखो, -4 पाई से 4 पाई। ये है क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं सबको? तो हम क्या करते हैं, 5 θ/2 को x मान लेते हैं। मान लिया, तो हमारा थीटा क्या हो गया बताओ, बोलो। 5 θ/2 को, सॉरी थीटा छोड़ो, 5 θ/2 को x मान लिया, तो 5 θ/2 जो है वो x हो गया। तो x अगर 5 θ/2 हुआ, तो 5 θ/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? क्या वो -10 पाई से 10 पाई लाई करेगा? सोचो, अरे हाँ या ना बताओ। अगर थीटा -4 पाई से 4 पाई है, तो 5 θ/2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -10 पाई से 10 पाई 10 से पाई। 10 पाई। क्या वो Yes, sir. -10 पाई से 10 पाई लाई कर रहा है? बोलो हाँ या ना, जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. जब वो -10 पाई से 10 पाई लाई कर रहा है, तो अब क्वेश्चन हमारे सामने नया आ गया कि 10x की वैल्यू जो है वो -5 है, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -10 पाई से 10 पाई। तो टोटल कितने गैप है? 20। 20. तो आंसर सीधा क्या आ गया? 20 × 1 दैट इज 20 सोल्यूशन। क्या ये बात समझे सब लोग? नहीं समझे? Yes, sir. बोलो। टोटल हमने पाई का गैप देखा, टोटल पाई के कितने गैप दिख रहे हैं हमको? 20। नहीं तो वही वाला सोल्यूशन हो गया कि भाई -10 पाई मतलब 20/2, तो यानी कि -19 पाई/2 से 19 पाई/2 तक जाओ, तो 19 सोल्यूशन यहाँ आ गए। और 19 पाई/2 से 10 पाई आओ, इसमें एक भी नहीं आया, एक सोल्यूशन सॉरी इसमें आ गया, दिखा क्या? और यहाँ पे आते कि -10 पाई से -19 पाई/2, इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं आया। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये दूसरा मेथड क्लियर है? दूसरा वाला मेथड, एक सोल्यूशन यहाँ आ गया, 19 यहाँ आ गए, और यहाँ 0 आ गए, तो भी आंसर क्या आ गया? 20 सोल्यूशन। ये वही छोटे छोटे गैप्स में हो गया। क्या है, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई?